दोनों ही जगहों पर गाइज वाक्य तत्व रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आएंगे, दोनों ही जगहों पर, यानी कि यहाँ पर भी और वहां पर भी। लेकिन यहाँ पर काम फ्यूचर में हो रहा होगा और यहाँ पर एक अंदाजा लगाया जाता है कि पास्ट में ऐसा हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन का यूज करेंगे। अगर फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा तो वहां पर आप विल हैव बीन, शैड हैव बीन का यूज करेंगे एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज संगीता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ट्रिक्स। आज के वीडियो में आप गाइज टेंसेज में सबसे लास्ट टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने जा रहे हैं। और इसके पहले गाइज आपने सभी टेंसेज को डिटेल में समझा। गाइज अगर आप वीडियोज को नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि टेंसेज को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। टेंसेज वो हथियार है जिनको यूज करके आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। बिना टेंस जाने आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही हम लोग फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। वैसे सभी कंटिन्यूअस टेंसेस प्रोग्रेसिव टेंसेस कहलाते हैं। और गाइज इसकी पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ही तरह है, यानी इसके भी सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, रही होंगी, इस तरह से ये वर्ड्स आएंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर एक चीज आएगी और वो है समय, यानी कि यहाँ पर समय के बारे में जिक्र होगा। कोई भी काम फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा तब हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। यानी कोई भी काम किसी समय से या समय तक फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर से और तक के लिए आप फ्रॉम एंड फॉर का यूज करेंगे। तो गाइज अभी तक आपने समझा कि सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, लेकिन गाइज यहाँ पर आप समझेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जहां पर आप सिंस का यूज करते हैं, जहां जहां पर आप सिंस का यूज करते थे वहां वहां पर आप फ्रॉम का यूज करेंगे। यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज करते थे, लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, सिंस का यूज नहीं करेंगे। ये मैं नहीं बता रही हूँ गाइज, ये किताबें बता रही हैं। यानी कि यहाँ पर आप सिंस का यूज नहीं करेंगे। फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं किया जाता है। तो गाइज मैं बस बता रही हूँ, लेकिन ये किताबें बता रही हैं कि यहाँ पर फ्रॉम का ही यूज होगा, सिंस का यूज नहीं होगा। एंड ड्यूरेशन के लिए आप फॉर का ही यूज करेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसे बहुत लोग यहाँ पर सिंस का भी यूज करते हैं, लेकिन गाइज मॉडर्न इंग्लिश यानी कि मॉडर्न ग्रामर में ये बात हो रही है कि यहाँ पर फ्रॉम का यूज होगा। वैसे गाइज इस टेंस का यूज स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही कम होता है, लेकिन टेंस है, समझ लीजिए। अगर ऐसी कभी सिचुएशन आए, आपको बोलना हो इस तरह के सेंटेंसेस, तो आप आसानी से बोल सकते हैं। तो गाइज अब आप सिचुएशन को समझेंगे। तो इस टेंस का यूज गाइज यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई काम फ्यूचर में किसी समय तक लगातार जारी रहेगा, यानी कि लगातार किसी समय तक होता रहेगा फ्यूचर में। अब चाहे वो काम कभी भी शुरू हुआ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। नो मैटर काम कब शुरू हुआ है। हो सकता है वह काम पास्ट में शुरू हुआ हो, या फिर प्रेजेंट में शुरू हो, या हो सकता है फ्यूचर में ही शुरू हो। लेकिन यदि वह कार्य फ्यूचर में कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा, कुछ समय तक लगातार होता रहेगा, तब हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। तो गाइज अब आप टाइम लाइन के थ्रू समझेंगे। तो गाइज कोई भी काम हो सकता है पास्ट में शुरू होकर फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा, या हो सकता है कोई काम प्रेजेंट में शुरू हुआ हो और फ्यूचर में भी कुछ समय तक जारी रहेगा, या हो सकता है कोई काम फ्यूचर में ही शुरू हुआ हो और फ्यूचर में ही कुछ समय तक जारी रहेगा, तब हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। यानी फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, वो काम लगातार फ्यूचर में होता रहेगा, तब हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। तो गाइज यहाँ पर सेंटेंस जो है, जैसे मैं सुबह से टीवी देख रही हूँगी, यानी कि गाइज ये जो काम है फ्यूचर में शुरू हुआ एंड फ्यूचर में ही कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा। यानी टीवी देखने का काम फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहेगा। यानी टीवी मैं देख रही हूँगी,
देखते रहूंगी कितने देर तक देखूंगी ये पता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं गाइस कि कोई भी काम फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। अब सेकंड ये है सेंटेंस है गाइस, अगले जुलाई तक मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही हूँगी। जस्ट सपोज गाइस कि ये मैं प्रेजेंट में हूँ और प्रेजेंट अभी जुलाई है, तो जुलाई में मैंने पढ़ाना शुरू किया, प्रेजेंट में मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो गाइस फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट जुलाई, तो मैंने पढ़ाना प्रेजेंट में यानी जुलाई में मैंने शुरू किया, अभी शुरू किया और नेक्स्ट जुलाई में मुझे पढ़ाते हुए 1 साल हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से नेक्स्ट जुलाई यानी अगले जुलाई तक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हुए 1 साल हो जाएगा। मैं अगले जुलाई तक मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही हूंगी। इस तरह से गाइस अगला जो सेंटेंस है, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years बाई नेक्स्ट जुलाई, यानी कि अब आप पास्ट में 10 साल पीछे आ जाइए। तो इस तरह से गाइस पास्ट में यानी कि 10 साल पीछे जाते हैं, उस समय मैंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया और फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट जुलाई, अगले जुलाई तक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हुए 10 साल हो जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नो मैटर काम कभी भी शुरू हुआ हो, लेकिन फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, लगातार होता रहेगा। तो इस टेंस का हम लोग यूज करेंगे, काम पढ़ाने का काम पास्ट में शुरू हुआ और फ्यूचर में भी कुछ समय तक जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो बिना सोचे समझे आप इस टेंस का यूज करेंगे। तो अब गाइज हम लोग सेंटेंसेस बनाने के पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा गाइज कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, ही, शी, इट, यू, वी, दे या किसी का नाम। तो गाइज इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन है। आप यहाँ पर विल हैव बीन का यूज करेंगे, देन शैल हैव बीन का यूज करेंगे। तो मैं बता दूंगा कि सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव बीन का यूज कर सकते हैं, आई और बी के साथ भी आप विल हैव बीन का यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। एंड आई और बी के साथ आप शैल हैव बीन का भी यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद में आप क्या करेंगे, वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे, देन आईएनजी जोड़ेंगे एंड ऑब्जेक्ट का यूज होगा, और यहाँ पर आप फॉर या फ्रॉम का यूज करेंगे, देन टाइम का यूज करेंगे। फॉर या फ्रॉम में से किसी एक का भी यूज करेंगे। तो गाइज आप तो यहाँ समझ चुके हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी जहां जहां पर आप सिंस का यूज करते थे वहीं पर आपको फ्रॉम का यूज करना है। यानी कि एग्जैक्ट टाइम की जहां बात होगी वहां पर आप फ्रॉम का यूज करेंगे, और ड्यूरेशन की जहां बात होगी यानी कि जहां जहां पर आप फॉर का यूज करते थे वहीं पर आप फॉर का यूज करेंगे। फॉर के साथ कहीं कुछ यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोई ड्यूरेशन के लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं आया है, फॉर का ही यूज होगा। एंड देन नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से है गाइस कि सब्जेक्ट एंड विल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, यानी कि इनके बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, इस तरह से। कॉन्ट्रैक्शन में आप विल नॉट को वोंट एंड शैल नॉट को शैंड, इस तरह से लिख सकते हैं। एंड देन वर्ब के बेस फॉर्म एंड आईएनजी जोड़ेंगे एंड ऑब्जेक्ट, इसके बाद में आप फॉर या फ्रॉम में से किसी एक का यूज करेंगे, देन टाइम का यूज करेंगे। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में गाइस आप क्या करेंगे कि विल या शैल को आप शुरुआत में लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, और इसके बाद में जो ये 2 वर्ड्स बचे हुए हैं इस यहाँ पर आप लिखेंगे विल सब्जेक्ट देन हैव बीन या शैल सब्जेक्ट देन हैव बीन का आप यूज करेंगे, देन बेस फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब मेन यानी कि यहाँ पर मेन वर्ब है यहाँ पर, और इसके बेस फॉर्म का भी यूज करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर में से फ्रॉम या फॉर में से किसी एक का यूज करेंगे, देन टाइम का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन शैल हैव बीन है, एंड यहाँ पर ये मेन वर्ब है। खाने पीने, रोने गाने, हंसने खेलने कूदने का जो ये एक्शन वर्ड्स है गाइस, यहाँ पर ये आएंगे और इसके साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे एंड देन फॉर या फ्रॉम का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद में। एंड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा गाइस कि सबसे पहले विल या शैल का आप यूज करेंगे एंड देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद में नॉट का आप यूज करेंगे। एंड
हैव बीन, जो वर्ड्स बचे हुए यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट एंड हैव बीन के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के एक जो वर्ड है शैल या विल यहाँ पर आएगा। देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव बीन, बचे हुए वर्ड्स, देन वर्ब के बेस फॉर्म एंड आईएनजी ऑब्जेक्ट। अगर आप विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में लिख रहे हैं तो शुरुआत में आप वोंट लिखेंगे एंड देन शैल नॉट को लिखते हैं तो शैल लिखेंगे शुरुआत में, एंड देन सब्जेक्ट एंड नॉट यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है तो अगेन आप नहीं लिखेंगे। देन हैव बीन, वर्ब के बेस फॉर्म आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर आप WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड का यूज करना चाहते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, तो शुरुआत में आप क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। वाई, वोंट या शैंट, देन सब्जेक्ट, देन यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे अगर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो, एंड देन हैव बीन का यूज करेंगे, देन वर्ब एंड वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखेंगे। अगर गाइस यहाँ पर आप WH फैमिली का यूज करते हैं यानी कि व्हाट, वाई, वेयर इस तरह से यूज करते हैं तो यहाँ पर आप शुरुआत में रखेंगे यानी कि वाई, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन एंड वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखेंगे। या आप वाई, शैल का यूज करते हैं तो शैल भी लिख सकते हैं, देन सब्जेक्ट, हैव बीन एंड वर्ब के साथ आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखेंगे। इस तरह से गाइस ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हुए हैं। एंड गाइस प्रोनाउन एंड विल का कॉन्ट्रैक्शन आप इस तरह से करेंगे। इसके बारे में वैसे मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में समझा चुकी हूँ, एक बार मैं यहाँ पर ही बता दे रही हूँ कि आई और विल का कॉन्ट्रैक्शन गाइस यहाँ पर WI को हटा देंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे आई, इस तरह से। वी विल का विल इस तरीके से आप लिखेंगे। यू विल का यूल, यानी आप प्रोनाउन को वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर विल के साथ आप WI को हटाएंगे और एपोस्ट्रोफी के यूज करेंगे एंड डबल एल लिखेंगे। दे विल देल, ही विल हिल, शी विल शील और इट विल इट। इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे, प्रोनाउन एंड विल का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। एंड गाइस विल नॉट को वोंट एंड शैल नॉट को शैंट आप लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन में। तो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस को समझते हैं। तो पहला सेंटेंस यह है गाइस कि मैं सुबह से टीवी देख रही हूँगी, यानी कि टीवी देखने का फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही कुछ समय तक जारी रहेगा। यानी मैं सुबह से टीवी देख रही हूँगी, देख रही हूँगी, देख ही रही हूँगी, देख रही हूँगी, कब तक देख रही हूँगी पता नहीं। इस तरीके के सेंटेंसेस यहाँ पर आते हैं गाइस इस टेंस में। तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे कि आई विल हैव बीन का यूज करेंगे। आई विल हैव बीन, सभी के साथ आप विल हैव बीन का यूज करेंगे, आई एंड बी के साथ भी। आई विल हैव बीन मेन वर्ब को लिखेंगे, वॉच टीवी देखने के लिए, यहाँ पर आईएनजी जोड़ेंगे, वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पर सुबह से के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप सिंस का यूज करते थे क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, लेकिन फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज आप नहीं करेंगे, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पर आप फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम मॉर्निंग, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। यानी जहां जहां पर आप सिंस का यूज करते थे वहीं पर आप फ्रॉम का यूज करेंगे। इस ट्रिक को आप समझ लेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जहां जहां पर आप सिंस का यूज करते थे वहीं पर आपको फ्रॉम का यूज करना है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पर विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हुआ गाइस, एंड आई यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, एंड देन मेन वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज किए हैं, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि टीवी ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ पर फ्रॉम का यूज किए और या फ्रॉम में से किसी एक का, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात होगी तो फ्रॉम का यूज करना है एंड देन टाइम का यहाँ पर यूज करना है। ठीक, अगर आप इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं गाइस, यानी कि मैं सुबह से टीवी नहीं देख रही होंगी, तो यहाँ पर आप आई विल हैव के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। विल हैव के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। विल नॉट हैव बीन, इस तरीके से आप लिखेंगे। आई विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम
मॉर्निंग। इस तरह से आप लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। अगर आप इंटरोगेटिव बनाते हैं तो विल को शुरुआत में लिखेंगे। विल आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम मॉर्निंग। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे इंटरोगेटिव में। अगर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल आई नॉट हैव बीन, इस तरीके से आप लिखेंगे वॉचिंग टीवी, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखेंगे। इस तरीके से गाइस अगर आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखना चाहते हैं तो वोंट लिखेंगे शुरुआत में। वोंट आई हैव बीन, यहाँ पर अगेन आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। वोंट आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम मॉर्निंग, इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर आप क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, जैसे वाई, वेन, इस तरह से। देन अगर नहीं की बात होगी, क्या और नहीं की बात होगी तो वर्ड का यूज करेंगे। अगर सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो वाई के बाद सीधे आप विल का यूज करेंगे। वाई विल आई हैव बीन वॉचिंग टीवी, इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। एंड देन नेक्स्ट वन इज गाइज, अगले जुलाई तक मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही होंगी। तो गाइज अगले जुलाई तक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हुए 1 साल हो जाएगा। इस तरीके से न बोलकर रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होंगे सेंटेंस के अंत में आएगा। लेकिन कोई बात नहीं गाइज, आप सेंटेंस को इसी तरीके से बनाएंगे, यानी विल हैव बीन एंड वर्ब के साथ आप आईएनजी जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी बनाएंगे गाइज इसका कि अगले जुलाई तक, यानी कि बाय नेक्स्ट जुलाई आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। इस तरह से यहाँ पर विल हैव बीन का आप यूज करेंगे एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। अगर आप नेगेटिव बनाते हैं गाइज तो विल हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे। एंड अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल को शुरुआत में लिख देंगे। क्या मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही होंगी? विल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। इस तरीके से अगर आप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि क्या मैं 1 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही होंगी, तो विल आई नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो विल और नॉट को शुरुआत में लिखेंगे, यानी कि वोंट लिख देंगे। वोंट आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे गाइस। एंड नेक्स्ट वन इज आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स बाय नेक्स्ट जुलाई, यानी कि अगले जुलाई तक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हुए 10 साल हो जाएंगे। तो इसको अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो विल और नॉट के बीच में आप विल हैव के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। विल नॉट हैव बीन, इस तरीके से। एंड अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो आई विल नॉट को वोंट लिख सकते हैं। आई वोंट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स बाय नेक्स्ट जुलाई, इस तरीके से लिखेंगे। इंटरोगेटिव में विल को शुरुआत में लिखेंगे। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाते हैं तो विल को शुरुआत में लिखेंगे आई, और आई के बाद में आप नॉट का यूज करेंगे, देन हैव बीन का यूज करेंगे, देन बीच के साथ आप आईएनजी जोड़ेंगे एंड ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज गाइस कि इस महीने के अंत तक हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। इस तरीके के भी सेंटेंस आएगा गाइस। या इस महीने के अंत तक हम यहाँ 5 साल से रह रहे होंगे। नो मैटर, ये रहे होंगे आए या हो जाएंगे, इस तरीके से आए आप वैसे ही सेंटेंस को बनाएंगे, यानी कि विल हैव बीन के साथ ही बनाएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। हम यहाँ 5 साल से रह रहे होंगे। वी के साथ आप गाइस शैल का भी यूज कर सकते हैं। वी शैल हैव बीन भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे तो विल हैव के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। विल नॉट हैव बीन, हम यहाँ 5 साल से नहीं रह रहे होंगे, इस तरीके से हिंदी होगा। अगर आप इंटरोगेटिव बनाते हैं तो विल को शुरुआत में लिखेंगे। विल वी हैव बीन, इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में विल वी नॉट हैव बीन, इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। एंड कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं तो वोंट लिख देंगे। वोंट वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स। इस तरीके से गाइज आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो आई होप गाइज अब आप इतना समझ चुके हैं, तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में कुछ और सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज अभी तक आपने समझा कि कोई काम फ्यूचर में किसी समय तक लगातार जारी रहेगा, यानी लगातार होता रहेगा, तो आप इस टेंस का यूज करेंगे। लेकिन गाइज अगर कोई एक्शन दूसरे एक्शन के पहले
या उस समय पर जारी रहेगा, होता रहेगा, तो भी आप इस टेंस का यूज करेंगे। जैसे बाय द टाइम द गेस्ट्स अराइव आई विल हैव बीन कुकिंग ऑल डे सो आई विल बी एग्जॉस्टेड। मैं पूरे दिन खाना बना रही हूंगी। आई विल हैव बीन कुकिंग ऑल डे, पूरे दिन खाना पका रही हूंगी, इसलिए मेहमानों के आने तक मैं थक गई हूंगी। इस तरह से गाइज यहाँ पर आप आई विल हैव बीन कुकिंग ऑल डे, विल हैव बीन का यहाँ पर यूज हुआ है एंड वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। तो गाइज यहाँ पर बाय द टाइम द गेस्ट्स अराइव, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि मेहमानों के आने तक, तो यहाँ पर गेस्ट्स है, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोगों ने V1 का यूज किया है। V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। बाय द टाइम द गेस्ट अराइव, मेहमानों के आने तक मैं थक गई हूंगी, इस तरह से। एंड जो सेकेंड सेंटेंस है आई विल हैव बीन कुकिंग ऑल डे, इसको आप इस टेंस में बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एंड इसके साथ आप विल हैव बीन का यूज करेंगे। आई विल हैव बीन कुकिंग ऑल डे, मैं पूरे दिन खाना बना रही होंगी, इसलिए मेहमानों के आने तक मैं थक गई होंगी। इस तरह से अब नेक्स्ट वन इज गाइज आई शैल रीच माई विलेज टुमारो इन द इवनिंग बट माई मदर विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग। मैं कल शाम अपने गांव पहुंचूंगी। आई शैल रीच माई विलेज टुमारो इन द इवनिंग, मैं कल शाम अपने गांव पहुंचूंगी। ये जो सेंटेंस है गाइज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, आई के साथ शैल का यूज। एंड बट माई मदर विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग, लेकिन मेरी मम्मी सुबह से मेरा इंतजार कर रही होगी। तो इस तरह से यहाँ पर सेकेंड जो सेंटेंस है आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। बट माई मदर विल हैव बीन का यूज करेंगे एंड वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं गाइज कि किसी और एक्शन के समय पर या उससे पहले कोई काम हो रहा होगा, कोई क्रिया जारी होगी कुछ समय तक, तो आप इस टेंस का यूज करेंगे। एंड अगला सेंटेंस यह है गाइज कि विल दे हैव बीन लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 years व्हेन दे फिनिश देयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है गाइज इंटरोगेटिव का है। आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस का शुरुआत विल से हुआ है एंड देन सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन का यूज हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वे लोग यूएस में 3 साल से रह रहे होंगे। विल दे हैव बीन लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 years, क्या वे लोग यूएसए में 3 साल से रह रहे होंगे। व्हेन दे फिनिश देयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, यानी कि जब वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई खत्म करेंगे। तो यहाँ पर गाइस सेंटेंस का शुरुआत व्हेन से हुआ है, हालांकि सेंटेंस के अंत में करेंगे इस तरह से आएगा, गागेगी आएगा, लेकिन यहाँ पर आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। व्हेन दे फिनिश देयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, जब वे अपना पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई या पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडी खत्म करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप व्हेन से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे दे फिनिश। इस तरह से यहाँ पर V1 का यूज हुआ है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया गया है। व्हेन दे फिनिश देयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, इस तरह सेंटेंस आप बनाएंगे। एंड देन नेक्स्ट वन इज व्हेन दे कम हियर, जब वे लोग यहाँ आएंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 hours, हम लोग 5 घंटों से खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत व्हेन से हुआ है, व्हेन से हो या इफ से हो, तो आप सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। व्हेन दे कम हियर, जब वे यहाँ आएंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 hours, हम लोग 5 घंटों से खेल रहे होंगे। तो इस तरह से जो काम जारी रहेगा फ्यूचर में किसी समय तक लगातार होता रहेगा, तो हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। वी विल को वैसे विल बोलते हैं, यहाँ पर इसको मैं रब कर दे क्योंकि यहाँ पर वी शैल है। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 hours, हम लोग 5 घंटों से खेल रहे होंगे। एंड अगला सेंटेंस यह है गाइस कि हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन प्लेइंग द पियानो व्हेन शी ग्रेजुएट्स, जब वो ग्रेजुएट होगी तब उसको पियानो बजाते कितना समय हो रहा होगा। तो यहाँ पर गाइस
हाउ लॉन्ग, कितना समय के लिए आप हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। एंड देन प्रश्न पूछा जा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर आप विल का यूज करेंगे। एंड सब्जेक्ट देन हैव बीन एंड प्ले के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, द पियानो। इस तरह से आप यहाँ पर इस टेंस का यूज करेंगे इस सेंटेंस के लिए। एंड व्हेन शी ग्रेजुएट्स, जब वह ग्रेजुएट होगी। तो जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं कि शी विल हैव बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 10 years व्हेन शी ग्रेजुएट्स। जब वह ग्रेजुएट होगी तब वह 10 साल से पियानो बजा रही होगी। इस तरह से यहाँ पर आप इस टेंस का यूज करेंगे। तो गाइज अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस से बनाते हैं तो शी विल के बाद में आप नॉट का यूज करेंगे। शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 10 years व्हेन शी ग्रेजुएट्स। तो इस तरह से यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे कि वह 10 साल से पियानो नहीं बजा रही होगी। इस तरह से यहाँ पर आप नॉट का यूज करेंगे। क्या वो पियानो बजा रही होगी, तो यहाँ पर आप विल को शुरुआत में लिख देंगे। नॉट का यहाँ पर यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव में विल को शुरुआत में रख देंगे। विल शी हैव बीन प्लेइंग द पियानो, इस तरह से आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में विल शी नॉट हैव बीन, इस तरह सेंटेंस को आप बनाएंगे। एंड यहाँ पर गाइज अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो आई विल हैव बीन के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। आप इसको आई विल लिख सकते हैं, आई विल को एक साथ, या यहाँ पर आप नॉट का यूज करेंगे, या विल नॉट को एक साथ लिखेंगे तो वोंट लिखेंगे। अगर आप आई विल को लिखते तो आई लिखेंगे। इस तरह से आई विल नॉट हैव बीन कुकिंग ऑल डे, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव में विल को आप शुरुआत में लिखेंगे। एंड देन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में विल एंड सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट का यूज करेंगे। चीजें वही होंगी गाइज। आप इतना समझ चुके हैं कि कैसे नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो गाइज अब आप इतना समझ चुके हैं तो अब हम लोग कंफ्यूजन को समझते हैं। तो कंफ्यूजन यहाँ पर यह है गाइज कि यदि आप अनुमान लगाते हैं कि पास्ट टाइम में ऐसा हो रहा होगा तो फिर आप यहाँ पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यहाँ पर आप यूज नहीं करेंगे। अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि पास्ट टाइम में कोई काम हो रहा होगा, पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में कोई काम हो रहा होगा। हालांकि हिंदी के वाक्य में ऐसे ही, हिंदी के वाक्य के अंत में इसी तरह से आएगा गाइस कि हो रहा होगा, हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर ये काम जो है पास्ट में हो रहा होगा। और पास्ट का हम लोग अभी प्रेजेंट में अंदाजा लगा रहे हैं कि ये काम हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आप मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन का यूज करेंगे। तो फिर से मैं एक बार बता दूंगा कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर के बारे में अगर आप सोचते हैं कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम किसी समय तक जारी रहेगा, तो वहां पर आप विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे कि अभी अभी आपने समझा, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन का यूज करेंगे। अगर फ्यूचर में बात कर रहे हैं किसी काम को, कोई काम हो रहा होगा, कोई काम लगातार जारी रहेगा, तो आप वहां पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं पास्ट में कोई काम हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, कोई क्रिया हो रही होगी पास्ट में, पास्ट का आप अंदाजा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आप विल हैव बीन का यूज नहीं करके आप मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे गाइज एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि कल पार्क में कोई गिर गया, कल कोई पार्क में गिर गया और अभी आप अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है वह तेज दौड़ रहा होगा, वह तेज दौड़ रहा होगा, इसलिए वो गिर गया होगा। मतलब यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है, यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि वह तेज दौड़ा ही होगा इसलिए वो गिर गया। लेकिन यहाँ पर एक अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब कोई ये तय नहीं है कि वह तेज दौड़ा ही होगा, अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह तेज दौड़ रहा होगा, दैट्स वाई वह गिर गया। तो यहाँ पर इसलिए अंदाजा लगाने के लिए गाइस, पास्ट में कोई काम हो रहा होगा, उसका आप प्रेजेंट टाइम में अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, तो आप विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज न करके मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन का यूज करेंगे। एंड वर्ब में आईएनजी का आप यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे वह तेज दौड़ रहा होगा, जैसे पार्क में
वह गिर गया, कल वह गिर गया, क्योंकि हो सकता है वो तेज दौड़ रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन रनिंग फास्ट। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर मस्ट आप यूज करते हैं तो निश्चित ही वह तेज दौड़ रहा होगा। इस तरह से यहाँ पर मस्ट हैव बीन का यूज करेंगे। माइट हैव बीन के साथ बनाते हैं तो शायद ही वह तेज दौड़ रहा होगा। यहाँ पर 25% का जब अंदाजा है तो शायद ही माइट हैव बीन। एंड अगर आप कहते 50-50 का अंदाजा है कि शायद वह तेज दौड़ रहा होगा, आ रहा है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर पास्ट का हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं। फ्यूचर में बात होगी तो टेंस का यूज होगा। पास्ट का अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं, रहा होगा, रही होगी, चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ पर सेंटेंस हो रही है, अगर पास्ट में कोई काम हो रहा होगा उसका अंदाजा प्रेजेंट टाइम में आप लगा रहे हैं तो विल हैव बीन के जगह, शैल हैव बीन के जगह मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन का आप यूज करेंगे। तो अगर आप 50-50 का अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद वह तेज दौड़ रहा होगा, ही मे हैव बीन रनिंग फास्ट। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। एक और सेंटेंस के साथ हम लोग समझते हैं गाइस कि वह कल अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं की थी, शायद वह टीवी देख रही होगी। शायद वह टीवी देख रही होगी। तो यहाँ पास्ट के बारे में बात हो रही है कि उसने अपना होमवर्क कल कंप्लीट नहीं किया था। पास्ट की बात हो रही है। शायद वह टीवी देख रही होगी, इसलिए शायद, पता नहीं है मेरे को, अंदाजा लगा रही हूं मैं, शायद वह टीवी देख रही होगी। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? शी शायद है तो मे हैव बीन, शी मे हैव बीन वॉचिंग टीवी। इस तरह से शायद ही, शी माइट हैव बीन, शायद ही, पता नहीं, 25% का अंदाजा है तो माइट हैव बीन का यूज करेंगे। शी माइट हैव बीन वॉचिंग टीवी। निश्चित ही वह टीवी देख रही होगी, दैट्स वाई उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। शी मस्ट हैव बीन वॉचिंग टीवी। इस तरह से गाइज यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन था जिसको आप समझ चुके हैं। यानी कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा तो आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। सेंटेंस को विल हैव बीन, शैल हैव बीन का आप यूज करेंगे। लेकिन अगर आप पास्ट में किसी काम का अंदाजा लगा रहे, कोई काम हो रहा होगा पास्ट में, तो आप विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज नहीं करेंगे। मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन का यूज करेंगे। पास्ट टाइम में ऐसा हो रहा होगा, इसका आप प्रेजेंट टाइम में अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो आप इसका यूज करेंगे। तो आई होप गाइज आप कितना समझ चुके हैं। तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप कि गाइज आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। गाइज इस वीडियो में आपने इस टेंस को डिटेल में समझा। काम कब शुरू हुआ हो इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है काम प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में शुरू हो, लेकिन अगर वह काम फ्यूचर में कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा, कुछ समय तक लगातार होता रहेगा, तो आप इस टेंस का यूज करेंगे। एंड गाइज यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन को भी आपने समझा, जैसे कि यहाँ पर भी सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, लेकिन यहाँ पर पास्ट टाइम में ऐसा हो रहा होगा, ये अंदाजा प्रेजेंट टाइम में लगाना है। दोनों ही जगहों पर गाइज वाकई तक में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे, दोनों ही जगहों पर, यानी कि यहाँ पर भी और वहां पर भी। लेकिन यहाँ पर काम फ्यूचर में हो रहा होगा और यहाँ पर एक अंदाजा लगाया जाता है कि पास्ट में ऐसा हो रहा होगा, तो यहाँ पर आप मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन का यूज करेंगे। अगर फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा तो वहां पर आप विल हैव बीन, शैड हैव बीन का यूज करेंगे एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ेंगे। तो गाइज अब आप इतना समझ चुके हैं तो ढेर सारे सेंटेंसेस के साथ अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करें। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाइए और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करिए। जितना आप अंग्रेजी बोलेंगे गाइज, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी से आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। सो गाइज वीडियो कैसी लगी प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताएं। गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जरूर इस वीडियो को शेयर करें गाइज। अगर उनको भी कुछ कंफ्यूजन है गाइज इस तरह के सेंटेंसेस को लेकर, तो वे भी अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के निशान को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्पीकिंग।